सभी को नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण मैट्रिक्स का टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। सर्वप्रथम इस आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि किस तरह की मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स की दुनिया में आइडम्पोटेंट कहते हैं। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ़ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए। यदि आपके पास दुनिया में कोई भी मैट्रिक्स है जिसका आपने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने का अर्थ है कि उसको 2 बार गुणा किया आपस में, यदि वो लौट के फिर वही मैट्रिक्स आ जाती है तो उस मैट्रिक्स को हम आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है मेरे पास ए बराबर 1 0 0 0 0 0 0 0 1। आप इसका ए स्क्वायर निकालेंगे, ए इंटू ए दैट इज 1 0 0 0 0 0 0 0 1, और इसको इसी से गुणा करेंगे तो आप पाएंगे कि गुणा करने के बाद ये पुनः लौट के वही आ गया जो ये शुरुआत में था। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स कैसी होगी आपकी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये एग्जाम्पल एक था। एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, ए बराबर थोड़ा सा 2 -2 -4 -1 3 4 -1 3 4 एंड 1 -1 -2 एंड -3। चलिए इस मैट्रिक्स का अगर हम प्रोडक्ट करने निकलें, ए स्क्वायर बराबर 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, इसी को आप इसी से गुणा करोगे तो आप पाओगे कि दोबारा से लौट के यही मैट्रिक्स ए आ गई। तो इसका मतलब है कि इन दो मैट्रिक्स में आपने एक कॉमन चीज़ देखी कि इनका स्क्वायर करने पे ए आ गया, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलेंगे। ये तो डेफिनेशन होगी और एग्जाम्पल हो गया। अब हम करते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो आने वाले भविष्य में आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी साबित होंगे। ठीक, तो प्रश्न है डिटरमाइन ऑल द आइडम्पोटेंट डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यानी कि दुनिया में n ऑर्डर की कितनी डायगोनल मैट्रिक्स बन सकती हैं जो कि आपकी आइडम्पोटेंट होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आ भी चुका है एग्जामों में। तो हम लिखेंगे लेट a बराबर डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसकी एंट्री डायगोनल होंगी। ठीक है, ये मैं लिख नहीं रहा हूं, डायगोनल है तो बाकी यहाँ भी 0 यहाँ भी 0 है, 0 0 कर सकते हो। इस आइडम्पोटेंट डायगोनल मैट्रिक्स इज आइडम्पोटेंट डायगोनल मैट्रिक्स, ये आपके आइडम्पोटेंट डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब डायगोनल तो ठीक हो गया, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट एंट्री है, बाकी सारे साइड में 0 हैं, और आइडम्पोटेंट है, इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए होगा। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू यानी कि आपको क्या करना है, d1 d2 डॉट डॉट dn, इसका प्रोडक्ट इसी के साथ करोगे आप, d1 d2 डॉट 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 dn, तो आप पाओगे क्या, क्योंकि आइडम्पोटेंट तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए है तो इसका मान इसी के बराबर आएगा। तो बच्चों ये कितना आया, ये आ गया आपका d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर ऐसे करके dn स्क्वायर, और यहाँ कितना आया d1 राइट साइड में dn। ठीक, तो यानी कि ये दोनों बराबर तब होंगे जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे ये। ठीक, तो इसका मतलब हो गया d1 स्क्वायर बराबर d1 होगा, d2 स्क्वायर बराबर d2 होगा, ऐसे di स्क्वायर बराबर di होगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो di स्क्वायर माइनस di बराबर 0, तो di का मान या तो 1 आएगा या 0 आएगा, 1 और 0। आई बात समझ में? तो कुल मिला के जितनी भी डायगोनल मैट्रिक्स बनेंगी, इतना समझ में आ गया कि ये जो इसकी इंट्रीज होंगी, ये जो एलिमेंट्स होंगे, ये या तो 0 होंगे या 1 होंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता है बच्चों कि कितनी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स n ऑर्डर की आप बना सकते हो। सो यहां पर से लिख रहा हूं मैं, सो टोटल नंबर ऑफ आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स of order n which is diagonal कितनी हो सकती हैं,
ये देखना ध्यान से। अब D1 के पास कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है कि या तो वो 1 रखो या 0, और D2 के पास भी कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन, या तो 1 रखोगे या 0। ऐसे करके Dn के पास भी कितने ऑप्शन है? टोटल। तो टोटल 2 का प्रोडक्ट कितने टाइम हो गया? n टाइम। तो 2 की पावर कितना हो गया? n। तो कल के दिन ये प्रश्न उठ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ आइडम्पोटेंट डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, उसने ऑप्शन दे दिया 4, 6, 8, 16। तो आप n की जगह 3 रखोगे तो 2 की पावर 3 को कितना आ जाएगा? 8 उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स का। यह है कि इफ ए बी बराबर ए आपको दे रखा है, बी ए बराबर बी दे रखा है, देन सो दैट ए एंड बी बोथ आर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। पता है अभी आपको ये लगेगा कि हम ये प्रश्न कर क्यों रहे हैं, कल के दिन ना आपको उलझा देगा वो। आपको सिर्फ ये देखा, इफ ए बी बराबर ए एंड बी ए बराबर बी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो वहां पर ना आपको देखते ही समझ जाना होगा कि ए बी बराबर ए है और बी ए बराबर बी है, तो ए और बी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होंगी। उसके बाद आपको आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। तत्पश्चात आप जैसे भी वो उलझाएगा आपको, आप परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने शुरुआत में ही नहीं समझा कि क्या है ए बी बराबर ए और बी ए बराबर बी आने पे क्या उठता है, क्या प्रश्न होता है, क्या इसका सॉल्यूशन आएगा, किस तरह का ये बिहेवियर रखेगा, तो बाद में मुश्किल हो जाएगी। तो बच्चों इसको कर रहे हैं, एक बार ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, गिवन ए बी बराबर ए एंड बी ए बराबर बी। नाउ देखो, ए बी बराबर ए है, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड, प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ए से मल्टीप्लाई कर, बी से कर दें। चलो एक काम करते हैं, बी से कर देते हैं। बी से किया तो क्या आएगा? बी ए बी बराबर बी ए। ठीक हो गया। तो यहां से ध्यान देना, अब ये ए बी की जगह क्या रख दोगे आप? ए बी की जगह ए रख दोगे, तो बी ए बराबर बी ए। इस बी ए की जगह क्या रख दोगे? अब ध्यान देना, हाँ, बी ए हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? ए बी की जगह रखा ना आपने, या बी ए की जगह रख दो बी। ये काम करो, इसको ना यहाँ से बच्चों ऐसे बी ए बराबर बी आ जाएगा। देखो, इस बी ए की जगह आप बी रख लो, इस बी की जगह बी रहने दो, बराबर इस बी ए की जगह दोबारा बी रख लो। तो यहाँ से क्या आ गया? बी स्क्वायर बराबर बी आ गया। क्या मेरी बात से सहमत है? अब हम एक काम करते हैं, अगेन इस ए बी, ये जो बी ए है आपका, बी ए बराबर बी आपको गिवन है, तो इसमें एक काम करता हूँ, मैं ए से मल्टीप्लाई करता हूँ लेफ्ट साइड से, ए बी ए बराबर ए बी। तो मैं इसको ऐसे कर लूँ, ए बी इंटू ए बराबर ए बी, आगे पीछे मल्टीप्लाई कर लिया। तो आप जाओगे, ए बी की जगह ए है दोबारा से, और इंटू ए है, और ए बी की जगह फिर दोबारा से क्या है? ए। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता लगी कि ए स्क्वायर बराबर ए। तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए पता लगा, यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी लगा। सो ए एंड बी बोथ आर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, बोथ आर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। फिर दोबारा बोल रहा हूं कि अगर ए बी बराबर ए है, बी ए बराबर बी है, देन ए और बी दोनों क्या होते हैं? आपके आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होते हैं। तो हमने क्या कर लिया? इतने प्रश्न आपके पढ़ लिए हैं। अब हम बात करते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बी अगर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो ए बराबर आई माइनस बी ऑल्सो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। साथ ही एक चीज और प्रूफ करनी है कि ए बी और बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? 0 होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बेटा इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ना आप देखोगे आगे कि सिर्फ ये दे देगा कि बी इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, देन आई माइनस बी इज, नीचे प्रॉपर्टी दे देगा कुछ या ऑप्शन बना देगा। तो वह यहां पर आपको देखना है कि बी अगर आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है और ए बराबर आई माइनस बी है तो ये भी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा। साथ ही साथ ए बी करो या बी ए करो, दोनों क्या आने चाहिए? 0। तो ऑप्शन दे देगा ए बी एंड बी आर नल मैट्रिक्स, इस तरह से कुछ भी दे सकता हो। तो इसलिए सबसे पहले आपको थ्योरी आनी चाहिए कि किस तरह से आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स अपना व्यवहार हम लोगों के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा है। चलिए ठीक है, देखते हैं। सिंस गिवन क्या है? B इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, B इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, सो
बी स्क्वायर बराबर बी है। इनसे आप भली भांति परिचित हो गए हैं कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कैसी होती है। इतनी बात सबको समझ में आई। नाउ ए स्क्वायर करने जाऊंगा मैं। ए स्क्वायर का मतलब है आई माइनस बी का हो, इसको ए हो गया, तो इसको मैं आई माइनस बी का होल स्क्वायर कर दूंगा। चूंकि यहाँ पर मैट्रिक्स कॉम्पिटिटिव है आई और बी, कोई आई से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसको मैं इन जनरल नॉर्मली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो बी स्क्वायर माइनस 2b हो गया। अब जरा ध्यान देना, तो यहाँ पर क्या है कि इस बी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख दूंगा, इस बी स्क्वायर की जगह मैं बी लिख दूंगा माइनस कितना आ गया, 2b आ गया। ठीक है, अब एक काम करता हूं, इसको मैं i माइनस बी प्लस बी कर लेता हूं, क्योंकि ये ठीक हो गया, एक बी से एक बी कटा तो i माइनस बी आ गया। i माइनस बी दोबारा से कितना आ गया, a आ गया। तो यहां से हमें क्या मिला बच्चों, a स्क्वायर बराबर a। सो यहां से हम कह सकते हैं a इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट, A इज ऑल्सो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। मैं आपको अंदर इतनी जिज्ञासा पैदा अवश्य कर सकता हूँ कि, या मैं बोल सकता हूँ कि आप आने वाले भविष्य में इसका कितना ज़बरदस्त उपयोग होने वाला है, इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। बस आपको 2-3 चैप्टर का ध्यान रखना है, मतलब जैसे डिटर्मिनेंट जैसे ख़त्म नहीं हुआ, या हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे, जहाँ से आइगन वैल्यू शुरू हुआ ना, वहाँ से ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स या अन्य मैट्रिक्स आपके लिए इतने ज़्यादा मज़ेदार बन जाएंगे कि आप अभी फ़िलहाल उसकी कल्पना नहीं कर पा रहे होंगे। चलिए, अगेन एक चीज़ तो प्रूफ हो गया। दूसरा है कि ए बी क्या होगा। ए बी का मतलब, ए का मतलब आई माइनस बी है इंटू बी, तो बी से प्रोडक्ट को बी माइनस बी स्क्वायर, बट बी तो आइडेम्पोटेंट दिया हुआ है, तो बी स्क्वायर की जगह बी, तो बी माइनस बी कितना आ गया, 0। अगेन बी ए करते हैं बच्चों, बी ए कितना आ जाएगा, बी ए की जगह फिर आई माइनस बी करोगे तो ये भी कितना आ गया, 0। तो ये प्रूफ हो गया क्या, कि यदि, ध्यान से सुनिएगा, B आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तो अगर I माइनस बी को आपने A माना है तो A भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगा, साथ ही ए बी और बी ए का प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0 होगा। इसका मैं हल्का सा आपको एक जानकारी दे दूं कि इस तरह की थ्योरम्स आपके रैंक ऑफ मैट्रिक्स को, या रैंक ऑफ मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट से प्रश्न बनते हैं जो, उनके समाधान हेतु ये बहुत महत्वपूर्ण बनने जा रहा है। मैं अभी से इतना आपको अवगत करा देता हूं। चलिए एक और महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं इसमें है कि इफ ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, अंडर व्हाट कंडीशन के ए भी आइडेम्पोटेंट होगा, ए प्लस बी भी आइडेम्पोटेंट होगा, ए बी आइडेम्पोटेंट होगा, ए की पावर आर आइडेम्पोटेंट होगा। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, ए एंड बी आर टू आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, टू idempotent matrices. So by definition of idempotent matrix, A स्क्वायर बराबर A होगा बच्चों, B स्क्वायर बराबर B होगा। यहाँ तक तो सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, इतना मैं भी आप लोगों पर भरोसा कर सकता हूँ। अब हम बात करते हैं कि A क्या होगा। नाउ KA का स्क्वायर बराबर KA कब होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। नाउ लेट मान लेते हैं इसको, तो इसका मतलब है यहाँ से तो आ गया के स्क्वायर ए स्क्वायर, वहाँ से आ गया आपका के इंटू ए, तो ये दोनों बराबर तभी हो सकते हैं, ए तो आइडेम्पोटेंट है, तो यहाँ से के स्क्वायर ए बराबर के, ये दोनों बराबर तभी हो सकते हैं जब के स्क्वायर बराबर के होगा। इट इज पॉसिबल ओनली इफ, ये हो गया। अब तो इसका मतलब यहाँ से आया के स्क्वायर माइनस के बराबर 0, तो k बराबर 1 एंड 0। इतनी बात सबको समझ में आई। तो इसका मतलब अगर a और b आइडेम्पोटेंट है, या हम बोलते हैं a आइडेम्पोटेंट है, तो ka आइडेम्पोटेंट तभी होगा जब आपका क्या होगा, k का मान या तो 1 होगा या 0 होगा। इस तरह के ऑप्शन आप बन सकते हैं। अब बात करें दूसरे वाले प्रश्न की। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला कह रहा है कि a और b आइडेम्पोटेंट, तो a प्लस b आइडेम्पोटेंट कब होगा। लेट a प्लस b इज आइडेम्पोटेंट, मान लिया, कंडीशन ढूंढनी है तो हमने पहले ही मान लिया इज आइडेम्पोटेंट। तो अगर ये आइडेम्पोटेंट है प्यारे बच्चों, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी होना चाहिए था। तो a प्लस बी बराबर a प्लस बी, यहाँ तक सभी लोग समझ गए होंगे। तो इसको मैं a स्क्वायर प्लस ए बी
प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी कर सकता हूँ। चूंकि ए और बी आइडेम्पोटेंट है तो ए स्क्वायर का मान 1 होगा, बी स्क्वायर का मान भी ए होगा, बी स्क्वायर का मान बी होगा, सॉरी, बी बराबर ए बी। अब राइट और लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ए कटा, बी से बी कटा, तो कितना है ए बी प्लस बी ए बराबर ए प्लस बी बराबर, सॉरी कट गया है, तो ये कितना आ गया 0। तो इसका मतलब ए प्लस बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स तब होगा जब आपका ए बी प्लस बी ए बराबर 0 होगा। इसका एक और अर्थ निकलता है कि ए बी बराबर माइनस बी ए होना चाहिए। इसका मतलब हम बोलते हैं ए एंड बी इज एंटी कम्यूटेटिव, एंटी कम्यूटेटिव। तो कहने का आशय ये है कि a प्लस बी आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स तब होगा जब a एंड b एंटी कम्यूटेटिव होगा। लेकिन एक और मजेदार बात है, यहां पर ये प्रश्न बच्चों को उलझाता है, इसलिए बच्चे इसमें उलझे ना, उसके लिए हम कुछ और इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, चूंकि हमारा आया था ए बी प्लस बी ए बराबर 0, ये आया था। अब ए बी प्लस बी ए अगर 0 आ गया तो मैंने ए से लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई कर दिया। देखो ए बी प्लस ए बी ए बराबर 0, यहां पर लिखोगे प्री मल्टीप्लाई बाई ए। ओके, तो ए यहां से कितना आ गया ए स्क्वायर बी प्लस ए बी ए इक्वल्स टू 0। ए तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, चूंकि इसका मान ए हो जाएगा। ए बी प्लस ए बी ए बराबर 0 आ गया, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। दूसरी स्थिति क्या आई, ए बी बराबर बी ए था, मैंने एक काम किया यहां से, अब मैं इसको जो है किससे मल्टीप्लाई करूं, अगर मैं इसको बी से मल्टीप्लाई कर लूं, ठीक हो गया। क्या आएगा बी से मल्टीप्लाई करने के बाद है, बी से मल्टीप्लाई करने के बाद, या मैं एक काम करता हूं, बी से मल्टीप्लाई ना करके पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए करता हूं, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए। पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए क्या, तो ए बी ए प्लस बी ए इंटू ए बराबर 0, इसको किया हाँ पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए। अगेन इसको मान लो इक्वेशन 2, इसको मान लो 1, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए इन इक्वेशन 1, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आ गया। अब देखो ए बी ए प्लस बी ए, तो ए स्क्वायर हो गया बराबर कितना बेटा 0, तो ए बी ए प्लस बी ए बराबर 0 हो गया, इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, इन सेकेंड और थर्ड से देखो बेटा, यहाँ ए बी प्लस ए बी ए बराबर 0 है, यहाँ ए बी ए प्लस बी ए बराबर 0 है, यानी कि यहाँ ए बी ए में ए बी जोड़ रहा हूँ, यहाँ ए बी ए में बी ए जोड़ रहा हूँ, तो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ए बी बराबर क्या है, बी ए है। यहाँ से क्या मिल गया आपको, ए एंड बी आर कॉम्यूटेटिव। कितनी मजेदार कहानी है, जरा ध्यान से ना। यहां आपको मिल रहा था कि ए, यहां देखो यहां मिल रहा था ए एंड बी एंटी कम्यूटेटिव, और इसी क्वेश्चन का पार्ट है, और यहां मिल गया ए एंड बी आर कम्यूटेटिव, इसलिए छात्रों को उलझा देता है। अब जरा ध्यान देना, हम जानते हैं सिंस ए बी बराबर आपके पास बी ए बी है प्यारे बच्चों, ए बी बराबर आपका माइनस बी ए बी है, और ये दोनों तभी पॉसिबल होते हैं जब ए बी का मान भी 0 हो और बी ए का मान भी 0 हो। तो कहने का आशय ये है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, देन ए प्लस बी कब आइडेम्पोटेंट होगा, तो आप बोलोगे जब ए बी और बी ए का प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा, तभी वो आइडेम्पोटेंट बनेगा। अगर वो कम्यूटेटिव वाला ऑप्शन बनाएगा तो आपको पता है एंटी कम्यूटेटिव वाला भी है, अगर वो एंटी कम्यूटेटिव वाला बनाएगा तो आपको कम्यूटेटिव भी है। तो इस तरह के प्रश्न के ऑप्शन को बहुत ही सावधानी पूर्वक आप देखकर हल करोगे, मैं आपसे ये आशा करता हूं। अब तीसरा क्या है, अब तीसरा है प्यारे बच्चों कि ए बी कब आइडेम्पोटेंट होगा, चलिए देख लेते हैं। लेट, तीसरा है ए बी इज आइडेम्पोटेंट, ए बी इज आइडेम्पोटेंट। अब देखो ए बी आइडेम्पोटेंट कब होगा, ए बी का स्क्वायर बराबर ए बी, इस ए बी को आप लिखोगे ए बी इंटू ए बी बराबर ए बी। अब ध्यान देना, ए इस बी ए को एक साथ ले लेता हूं मैं, बी ए इंटू बी बराबर ए बी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, देखो इट इज पॉसिबल
ओनली, जानते हो कब पॉसिबल होगा ये? जब बी ए बराबर ए बी होगा। बी ए बराबर ए बी हुआ ना, तब जाके देखो, सो फ्रॉम फर्स्ट क्या होगा, देखो ए बी ए की जगह आपने ए बी रख दिया और बराबर बी और यहाँ पर बी, तो अब ए स्क्वायर हो गया, ये बी 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 स्क्वायर हो गया, तब जाके ए बी के बराबर, यहाँ पर ए बी है, हाँ, तब जाके ए बी के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है, इसका मतलब ए बी इज आइडेम्पोटेंट ओनली इफ ए बी बराबर बी ए, और ये कंडीशन होती है जब हम बोलते हैं कि ए एंड बी आपके क्या है, कम्यूटेटिव मैट्रिक्स है। तो बात समझ में आई ना? तो इसका मतलब हो गया, इसका मतलब यहाँ पर देखिए जरा, के ए आइडेम्पोटेंट तब होता है जब के का मान 0 और 1 होता है। ए प्लस बी आइडेम्पोटेंट तब होता है जब ए बी और बी ए का प्रोडक्ट 0 होता है। ए बी आइडेम्पोटेंट तब होता है जब ए एंड बी कम्यूटेटिव होता है। अब हम बात कर रहे हैं ए की पावर आर की। ए की पावर आर कब आपका आइडेम्पोटेंट होगा? फोर्थ, ए आर स्क्वायर बराबर ए आर, लेट, ठीक है। तो क्या लिख दिया, या हम ऐसा एक काम करते हैं, इसको ऐसे ना करके, लेट ए इज आइडेम्पोटेंट, ए इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है तो इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर ए होगा। नाउ ए आर का स्क्वायर निकाल के देखता हूँ, तो ये ए स्क्वायर आर कर लूँगा, और ए स्क्वायर तो ए के बराबर है, तो ए की पावर आर हो गया। तो इसका मतलब है कि ए आर का स्क्वायर बराबर ए आर आ गया फॉर ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 के लिए। तो दिस इंप्लाइज ए आर इज ऑलवेज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो बच्चों ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का एग्जाम्पल्स थे, और आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स अपना कैसा बिहेवियर हम लोगों के सम्मुख रखता है, इस पर मैंने विस्तृत चर्चा कर रखी है आज। तो ये अगर आप सीख गए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में पूरा, तो आने वाले भविष्य में इससे बनने वाले कई प्रश्नों को तो हम बिल्कुल मजाक बना के रख देंगे। बस आपको तब तक का जो भी मेरे द्वारा बताया गया है उसको बहुत सहजतापूर्वक सीखना है, समझना है, और यदि कुछ भी प्रॉब्लम ऐसी होती है जो आपको नहीं आ पा रही हैं, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बोल दीजिए, ताकि अगले वाले व्याख्यान में उसका मैं विवरण दे सकूं आप सभी लोगों को। ठीक है।